हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट 30 जो कि 9th क्लास के चैप्टर 8 गति से रिलेटेड है। और आज का हमारा मेन टॉपिक है वेग, वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल प्राइम साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं वेग किसे कहते हैं और यह चाल से किस प्रकार भिन्न होता है। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। जिस तरह हम चाल को v से निरूपित करते हैं, वेग को भी उसी प्रकार v से निरूपित करते हैं। वेग का निकालने का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, जबकि चाल का निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। वेग हमें वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान बताता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा के बारे में भी पता चलता है। इसका SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है और यह शून्य भी हो सकता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि विस्थापन शून्य हो सकता है, वैसे ही वेग भी शून्य हो सकता है। देखिए, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप अपने घर से स्कूल के लिए गए और आपने 10 मीटर दूरी तय की, आपने 10 मीटर दूरी जाते हुए व 10 मीटर दूरी घर आते हुए तय की, तो आपने कुल दूरी 20 मीटर तय की। अब इस दूरी को तय करने में आपको जो भी समय लगा, यदि आप उससे से भाग करते हैं तो आपकी चाल निकल जाएगी। लेकिन यदि अब आप अपना विस्थापन देखें, जब आप अपने वापस घर पहुंच चुके हैं तो इस समय आपका विस्थापन शून्य होगा। और यदि आप शून्य को समय से जो भी समय आपको दोबारा वापस घर आने में लगा है उससे भाग करेंगे तो यह आपका वेग शून्य ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग शून्य हो सकता है लेकिन चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग से गति कर रही है तो हम उसकी गति का दर परिमाण औसत वेग का इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हम एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग निकालने का फॉर्मूला होता है v = प्रारंभिक वेग, मतलब शुरू में जो उसका वेग था, प्रारंभिक वेग को हम u से प्लस फाइनल अंतिम वेग, इसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई 2। यदि हमें एक बार फिर देखते हैं, औसत वेग निकालना है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग जमा उस वस्तु का अंतिम वेग, उसे 2 से भाग करते हैं। जो भी आंसर आएगा वह हमारा औसत वेग होगा। बच्चों, हम कब किसी वस्तु के लिए कह सकते हैं कि वह वस्तु समान गति में है या वह वस्तु असमान गति में है? और जब कोई वस्तु अपने गति के अवस्था में समान या असमान रहती है तो उस वस्तु के वेग में क्या होता है? यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम किसी गाड़ी के द्वारा पहले 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अगले 1 मिनट में भी 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तब उस गाड़ी की गति समान गति होती है क्योंकि वह समान समय में समान दूरी तय करती है और उस अवस्था में उस वस्तु का वेग भी समान रहता है। लेकिन जब वस्तु अलग अलग दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय लेती है तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे पहले 2 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय की और अगले 1 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय की, तो हम कह सकते हैं कि यह गति असमान गति है क्योंकि पहले 1 किलोमीटर 1 मिनट में और बाद का 1 किलोमीटर 2 मिनट में तय किया और इस समय इस वस्तु का वेग भी असमान होगा
हम इस प्रकार इन वेग को विभाजित कर सकते हैं त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति मतलब एक्सेलरेटेड स्पीड। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। लेकिन मंदन गति रिटार्डेशन में इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ साथ घटता रहता है। जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसको त्वरण गति कहते हैं, और जब वस्तु का वेग कम होता है उसको मंदन गति कहते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। यदि एक साइकिल सवार बिंदु ए से बी तक 40 मीटर लंबे पथ पर ए से बी पर जाकर और वापस बी से ए पर आकर 40 सेकंड का समय लेता है, मतलब उसने टोटल जो दूरी तय की है वह 80 मीटर दूरी तय की है और उसने समय लिया 40 सेकंड। अब उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तय की गई दूरी कितनी तय की है? 80 मीटर और समय लिया है 40 सेकंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब हम इसका वेग निकालेंगे। तो वेग, इसका विस्थापन देखेंगे। विस्थापन इसका 0 है। क्यों? क्योंकि ये जिस स्थिति से प्रारंभिक बिंदु से चला था अपनी अंतिम बिंदु पर भी वहीं आकर खड़ा है, तो इसका विस्थापन 0 होगा। और उसे जब 40 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो इसीलिए हमने पहले पढ़ चुके हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन चाल कभी 0 नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो वेग से संबंधित टॉपिक पढ़े उनके आधार पर यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। हम एक एक करके आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है वेग तथा चाल में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम इनकी दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे वेग किसी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं और चाल प्रति इकाई समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग 0 हो सकता है जबकि चाल कभी 0 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वेग निकालने का फॉर्मूला है विस्थापन अपॉन लिया गया समय। तो इसमें आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 25 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखिए, ना तो यहाँ पर इसमें मंदन गति या त्वरण गति की बात हो रही है। वह क्वेश्चन में कहा गया है कि निश्चित वेग के साथ जा रही है, मतलब इसकी जो गति है वह समान गति होगी। कैसी गति होगी? समान गति। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का टॉपिक वेग। हमने इसमें पढ़ा वेग किसे कहते हैं, वेग का SI मात्रक क्या होता है, वेग व चाल में क्या अंतर होता है, मंदन गति व त्वरण गति क्या होती है, समान व असमान गति क्या होती है। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और हमारे चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।